हेलो एवरीवन, टीचिंग बैलेंस में हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक रहने वाला है इसमें हम डिस्कस करेंगे पैटर्न ऑफ एवोल्यूशनरी चेंज। आज का टॉपिक क्या है? पैटर्न्स ऑफ एवोल्यूशनरी चेंज। और इसमें दो चीज़ें हमें पढ़नी है। एक पढ़ना है एनाजेनेसिस और दूसरा पढ़ना है क्लैडोजेनेसिस। ठीक है, एक पढ़ना है एनाजेनेसिस, दूसरा पढ़ना है क्लैडोजेनेसिस। देखिए, हम बात करें एवोल्यूशन की, मोस्ट एवोल्यूशन जो है वो कंसिस्ट करता है दो प्रोसेस में, कंसिस्ट ऑफ टू प्रोसेस। एक होता है एनाजेनेसिस जिसको हम कहते हैं फाइलेटिक एवोल्यूशन, फाइलेटिक एवोल्यूशन। दूसरा क्लैडोजेनेसिस जिसको हम कहते हैं ब्रांचिंग एवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? ब्रांचिंग एवोल्यूशन। अगर हम फाइलेटिक एवोल्यूशन की बात करें, इज द प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज involving a gradual change in gene frequency in an entire population। देखिए क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपको यहाँ पे एक ये जो है ये एनाजेनेसिस है और दूसरा जो है डायग्राम ये क्लैडोजेनेसिस है। आप सपोज करते हैं यहाँ पे एक स्पीशीज़ है, ग्रेजुअल चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी या फिर हम एलील कह सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आफ्टर सम टाइम जो ए स्पीशीज़ है वो चेंज हो जाती है स्पीशीज़ 2 में, स्पीशीज़ 1 जो है स्पीशीज़ 2 में चेंज हो जाती है। अब स्पीशीज़ ए जो है इंटायरली बिकम न्यू स्पीशीज़ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इसी को हम कहते हैं एनाजेनेसिस। दूसरा होता है क्लैडोजेनेसिस। क्लैडोजेनेसिस आप ये समझो, सपोज वी हैव, जैसे हमें एक स्पीशीज़ है, वी हैव ए पॉपुलेशन एंड सपोज वी हैव स्पीशीज़, हम स्पीशीज़ की बात करेंगे एंड उसके बाद क्या हुआ, स्पीशीज से आगे जीन पूल जो है उसका डिवाइड हो गया। ठीक है ना, स्पीशीज का जीन पूल डिवाइड हो गया। द जीन पूल ऑफ स्पीशीज स्प्लिटेड इनटू 2 अदर जीन पूल्स। ओके, तो इनमें क्या आएगा? इनमें जेनेटिक डाइवर्जेंस आएगा। क्या आएगा? जेनेटिक डाइवर्जेंस आएगा। दे कैन नॉट इंटरब्रीड, दे कैन नॉट इंटरब्रीड, और जो इनकी इंटरब्रीडिंग होगी वो स्टॉप हो जाएगी। तो इसी को हम कहते हैं क्लैडोजेनेसिस। नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं, बायोडाइवर्सिटी जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं, इसके डिफिनेशन पढ़ रहे हैं हम, इसका क्या कुछ है। When enough mutations reach fixation in a population to significantly differentiate from an ancestor population, a new species name may be assigned। ऐसा होता है बहुत टाइम के बाद म्यूटेशन हो जाती है जिसकी वजह से जो है नई स्पीशीज देखने को मिलती है। A key point is that the entire population is different from the ancestor population। एनाजेनेसिस के अंदर एक पॉइंट आपको बहुत जो है अच्छी तरह से समझना है। इसमें ये कंसिडर किया जाता है जो प्रीवियस पॉपुलेशन है उसको एक्सटेंड मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? उसको एक्सटेंड मान लिया जाता है। ये पॉइंट भी आपको नोट करना है। When a species is transformed over time by the acquisition of phenotypic and genetic modification, there is no increase in the number of species। तो एनाजेनेसिस के अंदर आपको क्या नोट करना है? नो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्पीशीज। यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीशीज इंक्रीज नहीं होते हैं। क्लैडोजेनेसिस की हम बात करें, क्लैडोजेनेसिस इज द, ये भी वही है एवोल्यूशनरी स्प्लिटिंग इवेंट ऑफ जीन पूल। जब जीन पूल का, जैसे मैंने बताया, आगे स्प्लिट हो जाता है इनटू अदर जीन पूल्स, 2 or more separate pools which give rise to 1 or new species। और जो क्लैडोजेनेसिस होता है कैन प्रमोट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्पीशीज। यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीशीज जो है वो इंक्रीज हो जाती हैं। जैसे मैंने एक बार पहले बताया, फॉर्म्स ऑफ स्पीशीज यहाँ पे एनाजेनेसिस है। इसमें स्पीशीज चेंज ओवर टाइम अनटिल इट इज़ सो डिफरेंट फ्रॉम इट्स प्रोजिनेटर दैट इज क्लासिफाइड एज न्यू स्पीशीज। तो ऐसा लगता है कि हालांकि एवोल्यूशनरी है, इनका एक ही एवोल्यूशन है, बहुत टाइम जब के अंदर किसी टाइम बहुत जब टाइम गुजर जाता है, म्यूटेशन आ जाती है, उसके बाद स्पीशीज चेंज हो जाती है। तो ऐसा भी माना जाता है एनाजेनेसिस के अंदर कि जो स्पीशीज़ है वो एक्सटेंड हो चुकी है। ठीक है, नई स्पीशीज़ आ चुकी है दुनिया के अंदर। तो ये सिस्टम होता है इसके अंदर। अगर हम बात करें क्लैडोजेनेसिस की, स्पेसिएशन टेक्स एज ब्रांचिंग प्रोसेस वेयर इन वन स्पीशीज बिकम 2 or more। तो एनाजेनेसिस क्लैडोजेनेसिस के अंदर क्या होता है, ये बढ़ता रहता है, नंबर ऑफ स्पीशीज जो है वो इंक्रीज करती रहती है। इसमें आपको ये याद रखना है कि जीन पूल जो है एक पॉपुलेशन का वो स्प्लिट होता है इंटू 2 या मोर जीन पूल्स के अंदर। इनमें जेनेटिक डाइवर्जेंस भी होता है और इसको हम ब्रांचिंग एवोल्यूशन कहते हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट थे, एक एनाजेनेसिस, दूसरा क्लैडोजेनेसिस। आई होप आपको समझ आया होगा।